च्यवनप्राश। अधिकांश लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे खाया भी होगा। इसे विशेषकर सर्दियों में खाया जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्फूर्ति के लिए, ऊर्जा के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। माना ये भी जाता है कि इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आखिर च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश ही क्यों है? च्यवनप्राश का नाम ऋषि च्यवन के नाम पर आधारित है, जिन्हें हमेशा जवान रहने का, स्फूर्तिवान रहने का, चिर यौवन का वरदान मिला हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं, भगवान श्री राम का जो कुल रहा है वो है इक्ष्वाकु कुल या सूर्यवंशी कुल, और इसी में बहुत सारे राजा महाराजा जो बहुत अधिक प्रतापी और वीर रहे हैं। इन्हीं कुल में इक्ष्वाकु और शर्याती ये बड़े राजा भी हुए, और एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा शर्याती, जिनकी 4000 पत्नियां थी, लेकिन वहीं उनके केवल 9 पुत्र और पुत्री तो केवल एक ही थी। पुत्री का नाम था सुकन्या, और केवल एक मात्र पुत्री होने की वजह से सुकन्या बहुत ही चंचल और शरारती स्वभाव की थी। वह अक्सर ही अपनी सहेलियों के साथ मार्ग भ्रमण के लिए निकल जाती थी, वनों में घूमती थी, उपवनों में जाया करती थी। एक समय की बात है, भृगुवंश में पैदा हुए च्यवन मुनि कई वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर माँ जगदम्बा की घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। च्यवन ऋषि का शरीर दीमकों की बाम्बी बन गया था। दीमक का घर बाम्बी कहलाता है, और जब भी दीमक अपनी बाम्बी बनाते हैं तो वो एक टीले के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि वह एक के ऊपर एक बाम्बी बनाते चले जाते हैं, और जो उनका घर होता है वो एक लंबे ऊंचे टीले की तरह दिखाई देता है। तो च्यवन ऋषि का शरीर भी एक टीले की तरह ही दिखाई देने लगा था। वहीं एक बार राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने आई, और वहीं उसकी नज़र दीमक लगी बाम्बी पर पड़ गई। उस बाम्बी को गौर से देखने पर सुकन्या को उसमें 2 जुगनू जैसी ज्योति भी जलती हुई दिखाई दी, जो वास्तव में जुगनू नहीं बल्कि च्यवन ऋषि की आंखें थी जो चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूहलवश, क्योंकि वह एक शरारती स्वभाव की लड़की थी, एक काठी लेकर उन दोनों छिद्रों में घुसा दी जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही काठी वहां पर घुसी, तत्काल ही वहां से खून बहने लगा और ऋषि च्यवन अंधे हो गए। सुकन्या के इस व्यवहार से ऋषि क्रोधित होकर जाग उठे, तो वो तो क्योंकि गहन तपस्या में लीन थे। तभी वहां राजा, रानी और सैनिक सभी दौड़े भागे आ गए। जब राजा और रानी को सारी कहानी पता चली तो उन्हें बेहद भय महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अब ऋषि च्यवन बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। लेकिन ऋषि च्यवन ने सुकन्या को श्राप न देते हुए राजा से कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दे। ऋषि के इस प्रस्ताव से राजा और रानी चकित हो उठे, लेकिन चूंकि भूल सुकन्या से हुई थी तो सुकन्या सहर्ष ही च्यवन ऋषि से विवाह के लिए राजी हो गई और विवाह भी कर लिया, और इसके साथ ही वो अपने पति की दिन रात सेवा में लग गई। दिन बीतते गए। एक दिन सूर्य के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार उस मार्ग से गुजरे। जब उनकी नज़र सुकन्या पर पड़ी तो वो सुकन्या पर आसक्त हो उठे, क्योंकि सुकन्या थी ही इतनी रूपवती। अब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को प्राप्त करने के लिए चेष्टा शुरू कर दी, क्योंकि सूर्य के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार संसार के सबसे सुंदर देव माने जाते थे। ऐसी सुंदरता किसी भी देव के पास पूरे ब्रह्मांड में नहीं थी। इसलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि सुकन्या को अपनी सुंदरता से लुभा ही लेंगे। लेकिन सुकन्या तो अपने बूढ़े और अंधे पति की सेवा में ही लगी रही। दोनों अश्विनी कुमार जब सुकन्या को उसके पति वृद्ध धर्म से डिगा नहीं सके तो दोनों अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा
कि यदि उसके पतिव्रत धर्म पर इतना ही विश्वास और भरोसा है तो फिर वो उनका एक प्रस्ताव स्वीकार करे। सुकन्या ने पूछा, कैसा प्रस्ताव? इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम्हारे पति को हमेशा के लिए युवा अवस्था प्रदान कर देंगे, चीर यौवन प्रदान कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हम दोनों भाई और तुम्हारे पति ऋषि च्वन तीनों ही एक साथ सरोवर में डुबकी लगाकर ऊपर आएंगे, तब तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा, क्योंकि डुबकी लगाने के बाद ऋषि च्वन भी हमारी ही तरह सुंदर और युवा हो जाएंगे। यदि तुमने हम तीनों में अपने असली पति को परख लिया, पहचान लिया, तो ऋषि च्वन हमेशा के लिए युवा बने रहेंगे, अन्यथा तुम्हें हमारे साथ विवाह करना होगा। सुकन्या इसके लिए तैयार हो गई। उसे अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास था। और फिर जब दोनों अश्विनी कुमार और ऋषि च्वन सरोवर से डुबकी लगाकर बाहर आए और एक जैसे युवा दिखने लगे, तो अपने सच्चे पतिव्रत धर्म के कारण सुकन्या ने अपने वास्तविक पति ऋषि च्वन को पहचान लिया और तब से ही ऋषि च्वन हमेशा के लिए जवान बने रहे और इन्हीं ऋषि च्वन के नाम से च्वनप्राश बना। कैसी लगी आप सबको ये पौराणिक कथा? अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक कहानियाँ या हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें। तो स्टे कनेक्टेड एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।